चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी है या शायद मेरी। एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ खत्म तो हो गई पर किसी के दिल में आज भी जिंदा है। रात का वो पहर जब पूरी दुनिया सो जाती है और यादें जाग जाती हैं। बस एक उम्मीद थी कि शायद कोई नोटिफिकेशन आए, पर फोन की स्क्रीन हर बार खाली ही रोशन होती थी और खामोशी को और भी गहरा कर जाती थी। वो बस उसका लास्ट सीन देखे जा रहा था और मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या इस सन्नाटे के उस पार वो भी ठीक मेरी ही तरह इसी बेचैनी में जाग रही होगी। हाँ, वो भी जाग रही थी, पर अब ना हिम्मत ही नहीं बची थी। कैसे मैसेज करती उसे जिसने कभी कहा था कभी मत छोड़ना, और फिर खुद ही सबसे पहले छोड़ गया। वो वादा जो कभी सबसे मजबूत सहारा लगता था, आज वही सबसे गहरी चोट बन चुका था। वो दोनों एक ही शहर में सांस ले रहे थे, पर उनके बीच की दूरी मीलों से कहीं ज्यादा थी। ये फासला सड़कों का नहीं था, ये फासला था ईगो और गलतफहमियों से बनी एक अनदेखी दीवार का। देखिए, एक छोटी सी बात ने कैसे सब कुछ बदल दिया। लड़के को लगा मैं बस थोड़ा बिजी क्या हो गया, उसने तो समझ लिया कि मैं बदल गया हूं। और लड़की के मन में आया और मैं बस थोड़ी ज्यादा उम्मीद क्या करने लगी, उसे लगने लगा कि मैं ही प्रॉब्लम हूं। और फिर एक दिन वो मैसेज आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बस ये चंद अल्फाज और उनके बीच एक खामोशी का समंदर तैर गया। रिश्ते का टूटना ना आवाज नहीं करता, वो अपने पीछे खामोशी छोड़ जाता है। एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों अनकही बातें और अधूरे सवाल हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। वो मैसेज पढ़कर रोई नहीं, बस एकदम चुप हो गई। शायद इसलिए क्योंकि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि आंसू भी उन तक पहुंच नहीं पाते। वो दर्द बस अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है। और वो तो दुनिया के सामने मजबूत होने की एक्टिंग कर रहा था, पर सच तो ये था कि हर रात तन्हाई में वो उनकी पुरानी चाट खोलता था और उन्हीं यादों के सहारे सो जाता था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। बातें पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, मगर वो एहसास, वो जज्बात, वो दिल की किसी कोने में आज भी वैसे ही थे, जिंदा। उसके लिए आगे बढ़ना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। वो उसे हर जगह नजर आता था, सुने जाने वाले हर गाने में, पुरानी यादों के हर लम्हे में, और यहां तक कि अपनी आदतों में भी। उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता था। सोचिए, जो इंसान कभी उसके सुकून की वजह था, अब वही उसके सबसे बड़े दर्द का कारण बन चुका था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, और फिर ठीक 1 साल बाद किस्मत ने उन्हें दोबारा एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। ये बस एक इत्तेफाक था, ना कोई गले लगा, ना लबों से कोई लफ्ज निकला, बस निगाहें मिलीं, और जो बातें 1 साल से अंदर दबी थीं, उन निगाहों ने वो सब कुछ कह दिया। बहुत हिम्मत जुटाकर लड़के ने बस एक सवाल पूछा, खुश हो? और उसने एक लफ्ज में जवाब दिया, हाँ। एक ऐसा झूठ जिसे कहते हुए शायद उसकी अपनी आवाज भी कांप गई होगी। उसकी हाँ सुनकर उसने भी एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी। हकीकत तो ये थी कि उस एक पल में वो दोनों एक दूसरे से दुनिया का सबसे खूबसूरत झूठ बोल रहे थे। फिर वो पलटकर चली गई और वो उसे बस चाहते हुए देखता रहा, ये महसूस करते हुए कि वो उसे पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार खो रहा था। पर इस अधूरी मुलाकात के पीछे एक गहरा सच छिपा था, एक ऐसा सच जो शायद दोनों ही कभी समझ नहीं पाए। सच तो ये था कि मोहब्बत कभी खत्म हुई ही नहीं थी, वो तो बस वक्त की धूल और ईगो के बोझ तले कहीं दब कर रह गई थी। और शायद सबसे कड़वा सच यही है कि कुछ लोग जिंदगी में दोबारा सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि हमें ये याद दिला सकें कि वो कभी पूरी तरह से हमारे थे ही नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं, बस अधूरी रहने के लिए ही लिखी जाती हैं?